हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की वीडियो में हम सब जानेंगे कि वट सावित्री के व्रत में पूजा किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले आपको अपने घर के आसपास जो सबसे पुराना वट वृक्ष हो वहाँ पर जाकर आपको पूजा करनी है। और सबसे पहले इस तरह से आपको जल चढ़ाना है। मिट्टी के कलश से ही जल चढ़ाया जाता है, तो आपको मिट्टी का कोरा कलश घर से भरकर लेकर जाना है। खाली ना लेकर जाएं, घर से भरकर उसको लेकर जाएं और एक परिक्रमा देते हुए इस तरह से आपको जल चढ़ाना है। इसके बाद आपको पूजा किस प्रकार करनी है अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं बैठ गई हूँ, और जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं तो बट का वृक्ष होता है, वहाँ ऐसा नहीं है कि आपको आसन बिछा कर ही बैठना है। वो जगह अपने आप में एक पवित्र जगह होती है, तो डायरेक्ट आप इस तरह से बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आसन भी चाहिए होगा, क्योंकि आप घर से बाहर जाने वाले हैं। तो स्थिति परिस्थिति के अनुसार पूजा की जाती है, तो आप इस तरह से बैठ सकते हैं। कलश को मैंने फिर से पूरा भर लिया है, तो आपके जहाँ पर आप पूजा करने वाले हैं वहाँ पर आपको पानी मिल जाएगा। अगर ना मिले तो अपने घर से लेकर जाएँ और इस कलश को पूरा भर लें। और चौक के ऊपर आपको इस तरह से रखना है इसे। इस कलश को यहाँ पर भरकर अपने घर लेकर जाया जाता है, इसीलिए इस कलश को चौक के ऊपर रखा जाता है। इसके बाद आपको वट वृक्ष के ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। ये सुहाग की पूजा है, तो हल्दी कुमकुम का बहुत महत्व होता है। तो इसके ऊपर इस तरह से आप स्वास्तिक बना दें। मैं तो खैर यहाँ अभी चंदन से बना रही हूँ, क्योंकि आज वट सावित्री व्रत नहीं है, केवल आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, हल्दी से बढ़िया सा आपको स्वास्तिक बनाना है। जब आप पूजा करें तो दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। पहला, आपका मुख किस साइड है, तो कभी भी दक्षिण दिशा की ओर कोई भी पूजा पाठ नहीं की जाती, केवल पितरों की पूजा छोड़कर। तो दिशा का बहुत महत्व होता है, दिशा को ज़रूर देख लें, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर मैंने रोली का तिलक कर दिया है, जनेऊ चढ़ा दिया है, क्योंकि वट वृक्ष है तो यहाँ जनेऊ ज़रूर चढ़ेगा, तो हमने यहाँ पे जनेऊ चढ़ा दिया है। इसके बाद जो हमने कलश रखा है, कलश के ऊपर आपको कोई भी एक फल रख लेना है। तो हमने यहाँ पे केले रख लिए, अगर आपके पास आम है या खरबूजा है तो वो भी रख सकते हैं। और भोग के लिए घर से पूड़ी और मीठे बरगुले बनाए जाते हैं। बरगुले किसे बोलते हैं, आपने देखा होगा वट वृक्ष के ऊपर गोल गोल कत्थई से यानी ब्राउन से कलर के फल लगते हैं, जिन्हें बोलते हैं बरगुले। तो वो घर से बनाकर लेके जाते हैं। उनमें आटे में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डालकर गोल गोल उनको फ्राई करके बनाया जाता है, तो वो ज़रूर चढ़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद हमने यहाँ पे सुहाग सामग्री ले ली है, और वट वृक्ष के ऊपर इस तरह से हम सुहाग सामग्री अर्पित करेंगे। बहुत सरल तरीका मैं आपको बता रही हूँ वट वृक्ष की पूजा करने का। इसके बाद कलावा लपेटना है, यानी आपको कच्चा सूत लपेटना है। अगर मार्केट में अगर आपको कच्चा सूत मिल जाता है तो बढ़िया बात है। अगर ना मिले तो आप कलावा का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दीपक भी जला दिया है, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो मैंने बाद में जलाया है। अगर हवा ना चल रही हो तो आप पहले भी दीपक जला सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एक लाल कलर की चुन्नी ले लेना आप। अगर चुन्नी ना मिले तो लाल कलर का कोई कपड़ा ले लेना। इसे कहते हैं चीर बांधना, शायद आपने सुना होगा, इसे चीर बांधना कहते हैं। तो ये वट वृक्ष पे ज़रूर बांधा जाता है। तो इस तरह से अंटा वगैरह देकर आपको पूरी परिक्रमा करनी है। और जितना बड़ा कलावा है उतनी ही आपको परिक्रमा करनी है। कलावा को बीच में तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, 7 परिक्रमा कर लेती हूँ। 7 परिक्रमा में पूरा कलावा अच्छे से लपेट जाता है और मेरी परिक्रमा भी हो जाती है। तो चलिए परिक्रमा करते हैं। और अगर कलावा बहुत ज़्यादा बड़ा है और आप इतनी परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि वट सावित्री वाले दिन वट वृक्ष के नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो कलावा को आप वहीं पर जो है ना छोड़ दें, टोड़े ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद जो हम घर से बरगुले बना के लेकर आते हैं, इनको इस तरह से ऊपर की ओर उछाला जाता है और अपने पल्लू में इस तरह से लिया जाता है। इसे कहते हैं कि हमारे ऊपर जो है ना वट वृक्ष का आशीर्वाद, यानी वट देवता का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। तो इस तरह से किया जाता है। ये आप 5 बार या 2 बार जो है ना कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस तरह से आरती करनी है।
तो ये एक सरल तरीका मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। आरती करने के बाद जल का अर्घ दे दें। कुछ लोग यहाँ पर होम भी करते हैं, यानी छोटा सा हवन करते हैं, उसमें बरगुले का भोग भी लगाते हैं। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि आप इतनी पूजा कर नहीं पाओगे। अगर आप हवन करना चाहते हो तो अपने घर पर भी जाकर कर सकते हो। उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो आप चेक कर लें। और बट वृक्ष के नीचे इस तरह सरल विधि से आप पूजा करें, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और इतना इसी तरह से आप पूजा कर पाओगे। अगर ज़्यादा विधि विधान करने के लिए बैठोगे तो फिर एक ही की पूजा हो पाएगी और सबका मुहूर्त निकल जाएगा। इसके बाद बट वृक्ष की छाया के नीचे बैठकर ही हमारे यहाँ हम लोग पानी पीते हैं। तो बर की जो कौंप होती है ना, कौंप रख लेते हैं और जो हमने कलश भरा था उस कलश में से थोड़ा सा जल लेकर पानी पी लेते हैं यहीं पर। कुछ लोगों के यहाँ पर पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। हम लोग केवल तब तक ही निर्जल व्रत रखते हैं जब तक हम बट की पूजा नहीं कर लेते, तब तक ही रखते हैं। उसके बाद हम पूरे दिन कुछ भी खा पी सकते हैं, ऐसा कोई हमारे यहाँ नियम नहीं है। और जगह जगह की अपनी प्रधानता है। इसके बाद जो है ना, भगवान शिव दिख गए थे, मुझे मंदिर दिख गया था, तो यहाँ पर मैंने जल चढ़ा दिया है। और आप ये मत बोलना कि ये झूठा है, मैंने पानी पीने के बाद अपने हाथ अच्छे से धो लिए थे, तो ये झूठा बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा मत सोचना, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे चंदन, चावल, रोली सब जो है ना चढ़ा रही हूँ भगवान शिव की। अगर आप भी किसी मंदिर में जा रहे हैं तो भगवान की पूजा भी आप ज़रूर करें। ऐसा नहीं है केवल बट वृक्ष की पूजा करके घर को लौट आए। इसके बाद घर में जैसे ही आप एंटर होते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, और हाँ, अमावस्या के दिन सिर आपको बिल्कुल नहीं धोना है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। आज अमावस्या नहीं है तो मैंने आज धोया है सिर, लेकिन आज अमावस्या नहीं थी। अमावस्या वाले दिन कभी सिर नहीं धोया जाता, खासकर सुहागले औरतें अमावस्या के दिन सिर नहीं धोती है। ये तो बहुत बड़ी अमावस्या है। इसके बाद आपको घर के दरवाजे के दोनों तरफ जो है ना इस तरह से रोली या हल्दी से इस तरह से बढ़िया से आप स्वस्तिक ज़रूर बनाएं। जब भी घर के बाहर हम पूजा करते हैं तो दरवाजे का पूजन ज़रूर किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे स्वस्तिक बना लिया है। आप चाहें तो घर के मेन एंट्रेंस पे भी बना सकते हैं। आप चाहें तो ये इस तरह से एंट्रेंस है तो वहाँ पर भी बना सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार देख लें, क्योंकि हर घर का अपना रीति रिवाज होते हैं, अपनी अपनी मर्यादाएँ होती हैं। और अंदर की तरफ इस तरह से जल डाल दें। इस तरह से जो है ना पूजा की जाती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।